सबसे पहले ये शॉट देखें। ये मेरी बनाई हुई हॉरर शॉट है जो अभी आपकी स्क्रीन पर चल रही है। आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसी तरह की हॉरर शॉट्स बनाना सिखाऊंगा। रात के 2 बजे बिजली चली गई और पूरे घर में अजीब सी ठंड फैल गई। अंधेरे में किसी के आहिस्ता कदम सीढ़ियों से उतरने की आवाज आई। मैंने आवाज दी मगर जवाब में सिर्फ अपनी ही सांस सुनाई दी। अचानक कान के पास किसी ने सरगोशी की, तुम दरवाजा बंद करना भूल गए हो। पीछे मुड़कर देखा तो कमरे का शीशा मुस्कुराता हुआ हिल रहा था। तब समझ आया कि मैं इस घर में अकेला नहीं था। अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको अपना मुकम्मल वर्कफ्लो दिखाऊंगा जिसके जरिए मैं प्रोफेशनल हॉरर शॉट्स बनाता हूं, आइडिया से लेकर फाइनल एक्सपोर्ट तक। स्टेप 1, स्टोरी क्रिएशन, चैट जीपीटी। सबसे पहला मरहला कहानी लिखने का होता है। इसके लिए मैं चैट जीपीटी इस्तेमाल करता हूं। मैं चैट जीपीटी को वाज़ेह तौर पर बताता हूं कि मुझे किस किस्म की कहानी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि 6 लाइंस पर मुश्तमिल एक शॉर्ट हॉरर स्टोरी लिखी जाए। चैट जीपीटी मुख्तलिफ वेरिएशंस देता है। मैं उनमें से वो कहानी मुंतखब करता हूं जो शॉर्ट फॉर्मेट और हॉरर मूड के साथ सबसे बेहतर मैच करती हो। अगर कहानी पूरी तरह सेटिस्फाई ना करे तो मैं उसका रिवाइज्ड वर्जन भी निकलवा लेता हूं। स्टेप 2, वॉइस ओवर जनरेशन, गूगल AI स्टूडियो। कहानी फाइनल होने के बाद अगला मरहला वॉइस ओवर का होता है। इसके लिए मैं गूगल AI स्टूडियो इस्तेमाल करता हूं जो स्टेबल और हाई क्वालिटी वॉइस फराहम करता है। गूगल AI स्टूडियो ओपन करने के बाद राइट साइड से सिंगल स्पीकर का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं। फिर दस्तयाब वॉइसेस में से वो वॉइस चुनता हूं जो कहानी के टोन के साथ मैच करती हो। वॉइस जनरेट होने के बाद मैं फाइनल वॉइस ओवर डाउनलोड कर लेता हूं। स्टेप 3, इमेज क्रिएशन, लियोनार्डो AI। अब कहानी को विजुअल्स में बदलना होता है। इसके लिए मैं लियोनार्डो AI इस्तेमाल करता हूं। लियोनार्डो AI में बेसिक सेटिंग्स करने के बाद चैट जीपीटी से मिलने वाले इमेज प्रॉम्प्ट्स एक एक करके पेस्ट करता हूं। चंद सेकेंड्स में हाई क्वालिटी इमेजेस जनरेट हो जाती हैं। मैं ये यकीनी बनाता हूं कि हर इमेज कहानी के मूड और सीन को सही तरह रिप्रेजेंट करे। स्टेप 4, इमेज एनिमेशन, मेटा AI। स्टैटिक इमेजेस को मजीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं मेटा AI इस्तेमाल करता हूं। मेटा AI पर इमेज अपलोड करके एक सादा कमांड देता हूं, एनिमेट दिस इमेज। इस प्रोसेस के जरिए हर इमेज एक शॉर्ट एनिमेटेड क्लिप में बदल जाती है, जिससे वीडियो ज्यादा डायनामिक और इमर्सिव लगती है। स्टेप 5, वीडियो एडिटिंग, कैपकट। अब तमाम एसेट्स को फाइनल वीडियो में जोड़ने का मरहला आता है। इसके लिए मैं कैपकट इस्तेमाल करता हूं। सबसे पहले वॉइस ओवर को टाइमलाइन में रखता हूं और गैर जरूरी साइलेंट गैप्स रिमूव कर देता हूं। इसके बाद एनिमेटेड क्लिप्स को वॉइस के साथ सिंक करता हूं ताकि हर लाइन के साथ उसका मुताल्लिका विजुअल प्ले हो। मैं ट्रांजिशंस ऐड करता हूं और उनकी ड्यूरेशन तकरीबन 1 सेकेंड रखता हूं ताकि फ्लो स्मूथ रहे। हॉरर फील को बेहतर बनाने के लिए सिलेक्टिव इफेक्ट्स और साउंड डिजाइन ऐड करता हूं। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए YouTube ऑडियो लाइब्रेरी से ट्रैक डाउनलोड करके इस्तेमाल करता हूं। स्टेप 6, फाइनल एक्सपोर्ट। एडिटिंग मुकम्मल होने के बाद मैं वीडियो एक्सपोर्ट कर लेता हूं। आमतौर पर एक्सपोर्ट प्रोसेस चंद मिनटों में मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद वीडियो अपलोड के लिए मुकम्मल तौर पर रेडी होती है। रात के 2 बजे बिजली चली गई और पूरे घर में अजीब सी ठंड फैल गई। अंधेरे में किसी के आहिस्ता कदम सीढ़ियों से उतरने की आवाज आई। मैंने आवाज दी मगर जवाब में सिर्फ अपनी ही सांस सुनाई दी। अचानक कान के पास किसी ने सरगोशी की, तुम दरवाजा बंद करना भूल गए हो। पीछे मुड़कर देखा तो कमरे का शीशा मुस्कुराता हुआ हिल रहा था। तब समझ आया कि मैं इस घर में अकेला नहीं था। इसी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस को फॉलो करके आप भी एक प्रोफेशनल हॉरर शॉर्ट्स चैनल बना सकते हैं। धीरे-धीरे पूरा क्रिकेट बन गया। भाई लोग, ये है दुनिया की सबसे छोटा दाल मखानी और छोले भटूरे। बस तवे पे डालो और ध्यान से देखो। ये सिर्फ एक शॉर्ट मिसाल थी। अगर आप इस वर्कफ्लो का मुकम्मल ट्यूटोरियल चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।